वेलकम स्टूडेंट अगेन। टुडेज टॉपिक इज द कंट्रोल वर्ड। हम कंट्रोल वर्ड पढ़ेंगे जो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज किया जाता है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस भी करा था कंट्रोल वर्ड को जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन। तो जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में जब हमने पढ़ा था जनरल ऑर्गेनाइजेशन, एक्चुअली जनरल रजिस्टर्स हमारे कौन कौन से होते हैं, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनाया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी और ऑर्गेनाइजेशंस में क्या क्या यूज हो किया जाता है। एक उसका ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर भी था। एक्चुअली ये स्ट्रक्चर को ही हमें एग्जाम्पल की फॉर्म में समझना है, तो इसके लिए हमें कंट्रोल वर्ड की रिक्वायरमेंट है। क्यों क्यों रहती है कंट्रोल वर्ड की रिक्वायरमेंट? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिएगा, ये जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें 7 रजिस्टर्स का यूज किया गया है, 1 to 7। तो इसे हमारा डिकोडर कंट्रोल कर रहा है, दैट्स द सिलेक्शन डी लाइन से। सिलेक्शन डी से कंट्रोल करते हैं कौन सा रजिस्टर किस टाइम पे यूज होना है, या कौन से रजिस्टर में डेटा वैल्यू स्टोर होगी या इनपुट की जाएगी, वो हमारा सिलेक्शन डी हमारा उसे आइडेंटिफाई करता है। आफ्टर दैट ये वैल्यूज आपकी सिलेक्शन ए के द्वारा फैच करी जाती है। वैल्यूज मान लीजिए आपको कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, वो वैल्यू स्टोर है R2 में, तो वो सिलेक्शन ए और सिलेक्शन बी के द्वारा वैल्यू फैच करी जाती है। अब कौन सा मल्टीप्लेक्सर उस वैल्यू को फैच करता है वो डिसाइड करता है हमारा सिलेक्शन ए या सिलेक्शन बी, और ट्रांसफर कर देता है बस ए और बी में। जैसे ही बस के थ्रू वो डेटा ट्रांसफर अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट में ट्रांसफर करा जाता है, तो उस पे हमारा क्या होता है कि कौन सा ऑपरेशन, वो वैल्यू पे कौन सा ऑपरेशन, मान लीजिए ए प्लस बी करना था या R1 + R2 ही करना है, तो जो ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा उसकी बिट्स, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा वो ये डिसाइड करता है। दैट्स द 5 बिट का ऑपरेशन फील्ड होता है, तो वो हमारा ये डिसाइड करता है। देन द आउटपुट आपका डिस्प्ले में जाएगा या आपका रजिस्टर के अंदर सेव होता है। तो ये हमारा कंटेंट ये बताता है, ये हमारा सेलेक्ट करा जाता है सिलेक्शन डी डिकोडर के द्वारा। अर्थमेटिक अगर आउटपुट डिस्प्ले में जा रहा है तो कोई सिलेक्शन करने की जरूरत नहीं होती, और अगर आउटपुट हमारा सेंड टू द रजिस्टर जाता है तो सिलेक्शन डी उसे डिसाइड करता है कि कौन से रजिस्टर के अंदर वो वैल्यू स्टोर कर जाती है। तो देखिएगा, दैट्स द 7 बिट्स, और जो 8th बिट है स्टार्टिंग बिट, दैट्स द 0। तो दैट्स द डायरेक्टली इनपुट, ये हमारा इनपुट डायरेक्टली आता है। तो 1 to 7 इज द रजिस्टर एंड 1 इज द एक्सटर्नल इनपुट जिसके थ्रू हम वैल्यू को सेंड करते हैं। तो इस रजिस्टर्स का पूरा जनरल रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन को कैसे हम समझेंगे, तो इसके लिए एक एग्जांपल है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कंट्रोल वर्ड। तो कंट्रोल वर्ड क्या होता है? कंट्रोल वर्ड, देयर आर 14 बाइनरी सिलेक्शन इनपुट्स। हमारे क्या होते हैं? 14 बाइनरी सिलेक्शन इनपुट्स किए जाते हैं। अब देखिएगा 14 कैसे हैं, काउंट कर लेते हैं। देखिए दैट्स द 14, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो दैट्स द 14 बाइनरी सिलेक्शन इनपुट्स हैं हमारे, जो ये डिसाइड करते हैं कि हमारा जो कंटेंट है, एक्चुअली हम क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं वो ये डिसाइड करते हैं। तो कंट्रोल वर्ड हमारा 14 बाइनरी सिलेक्शन इनपुट होते हैं। इन 14 वर्ड, 14 बिट्स को एक तरह से हमने वो कंसिस्ट फील्ड में हमने डिवाइड कर दिया। 4 फील्ड्स में हम इसे डिवाइड करते हैं। जो फर्स्ट 3 फील्ड्स होती हैं वो 3 3 बिट की होती हैं, यानी फर्स्ट 3 बिट कंटेन 3 3 बिट ईच, एंड द लास्ट फील्ड कंटेन द 5 बिट ईच। तो देखिएगा, जो कंट्रोल वर्ड में जो आपका जो एक फॉर्मेट अगर आप देखें, तो फर्स्ट 3 बिट्स आपकी, तो जो फर्स्ट 3 फील्ड्स हैं आपकी वो 3 3 बिट की है, एंड देन द लास्ट फील्ड इज द 5 बिट्स। तो देखिएगा फर्स्ट फील्ड में क्या आता है, दैट्स द वैल्यू ऑफ द रजिस्टर। अगर आप देखें तो अगर आप सिलेक्शन ए जो ए सेलेक्ट करेगा वो वैल्यू किसी ना किसी रजिस्टर की होगी, तो वो आपको कैसे सेलेक्ट करेगी? तो इसके लिए 3 बिट दे रखी है हमें, सिलेक्शन और सिलेक्शन बी के लिए। अब 3 बिट की दे रखी है, देखिए 1 to 7 हम 1 से 7 तक, और दैट्स द 0 डायरेक्ट एक्सटर्नल इनपुट। तो 0 to 7 को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाइनरी में। अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो 2 की पावर 3 से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल कॉम्बिनेशन आपके 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। तो वही हमने करा, हर किसी को हमने बाइनरी बिट से रिप्रेजेंट कर दिया। उसके लिए एक बाइनरी कोड बना दिया। जैसे अगर आप R1 का यूज करेंगे तो 0 0 1 का, R2 0 1 0, R3 0 1 1, R4 1 0 0, R5 1 0 1, इसका एक बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट करा। एंड देन
आपको वो बाइनरी नंबर रिप्रेजेंट जैसे हमने करा तो दैट्स द सिलेक्शन, जो भी आपको रजिस्टर सेलेक्ट करना है तो इससे पता चल जाता था हमारा सिलेक्शन ए से। तो सिलेक्शन ए में जो हमारी फील्ड आएगी वो आपको वो बताएगी कि कौन से रजिस्टर में वो वैल्यू रखी है। ऐसी सिलेक्शन बी में दूसरी वैल्यू जो किस रजिस्टर में स्टोर्ड है, या तो आइदर वो कौन से रजिस्टर में स्टोर्ड है या वो एक्सटर्नल इनपुट से आ रही है वैल्यू, ये दोनों ही वैल्यू जब हमें पता चल जाएगी तब हम उस पर एक ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे जो हमारा 5 बिट्स का गिवन है। यानी ऑपरेशंस के लिए हमने 5 बिट्स दिए हैं, जो हमारी एक एनकोडिंग ऑफ एएलयू ऑपरेशंस के लिए हमने एक टेबल बनाई हुई है, दैट्स द टेबल। ये देखिएगा हर कोई ऑपरेशन हमने 5 बिट में कैटेगराइज कर रखा है। तो जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करना पड़ेगा वो इस टेबल से हमें पता चलता जाएगा, उसका पर्टिकुलर कोड होगा, दैट्स द मशीन कोड और दैट्स द असेंबली कोड जो उसका कोड होगा पर्टिकुलर। तो ये हमारा, और लास्ट हमारा जो किस दैट्स द 3 बिट फॉर किस रजिस्टर में यूज स्टोर करनी है वो वैल्यू, या तो रजिस्टर में या डिस्प्ले में जाएगी या आउटपुट यूनिट में जाएगी। तो ये बताता है कि आउटपुट में डिस्प्ले करानी है या रजिस्टर में डिस्प्ले करानी है। तो ये बिट्स के बारे में बताता है। तो स्टार्ट करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू। अगर हम एक एग्जांपल देखें, हमें एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, इसे हम इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इक्वल टू का साइन R3 में हमें टू परफॉर्म द ऑपरेशन R3 R1 प्लस R2, हमें क्या करना है, एक ऑपरेशन परफॉर्म करना है जो क्या कहता है, एक वैल्यू रजिस्टर 1 में रखी हुई है, एक वैल्यू रजिस्टर 2 में रखी है, और उसे हमें ऐड करना है एंड देन उसे ट्रांसफर कौन से रजिस्टर में करना है, R3 में। वी हैव टू प्रोवाइड फॉलोइंग बाइनरी सिलेक्शन वेरिएबल टू द सिलेक्शन इनपुट। इसके लिए हम कैसे ऑपरेशन को परफॉर्म करेंगे? तो सबसे पहले हमने क्या करा, सिलेक्शन देखिएगा, नंबर 1 सिलेक्शन ए ने आपका क्या सिलेक्ट करा, सिलेक्शन ए ने सिलेक्ट करा R1। R1 का कोड क्या बन जाएगा, 001। R1 का कोड आपको कैसे पता चलेगा, इस टेबल से पता चलेगा, दैट्स द R1। R1 हर किसी के लिए सेम वैल्यू है, चाहे वो अगर सेलेक्ट डी करता है तब भी R1 के लिए सेम कोड है, अगर सेलेक्ट बी मल्टीप्लेक्सर बी सेलेक्ट करता है R1 को तब भी उसके लिए यही कोड है, यानी सेम कोड फॉर ऑल थिंग्स। देखिएगा R1 से R7 तक के सेम कोड है हर किसी सिलेक्शन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। अगर सिलेक्शन ए ने R1 में, मान लीजिए हमने सिलेक्शन ए में वैल्यू फैच कराई R1 की वैल्यू पे, इसका मतलब क्या हुआ, 001 लोकेशन पे वो गया। 001 लोकेशन पे क्या देखेगा, ये आर्किटेक्चर से आप समझ सकते हैं। R1 में सिलेक्शन ए ने 001 यानी कि वैल्यू हो गई 1, तो यहाँ से देखिएगा 1 आपका सीधे कहाँ चला गया, R1 की वैल्यू के पास। यानी R1 में जो वैल्यू है वो कहाँ चली जाएगी, दैट्स द 1 बिट के थ्रू आपका एंटर करेगी और कहाँ ट्रांसफर होगी, बस ए में। सेम एज द सिलेक्शन बी क्या कर रही है हमारा, देखिए ऑपरेशन कौन सा परफॉर्म कर रही है, सिलेक्शन बी इज द R2 की वैल्यू। अब R2 के लिए कौन सा कोड हो जाएगा, 010। अगर हम 2 को बाइनरी में रिप्रेजेंट करें तो ये टू प्लेस द कंटेंट ऑफ R2 इनटू बस बी। अब देखिए ये कैसे ट्रांसफर करी जाती है, देखिए R2 में क्या करा है हमने, 010 ये वैल्यू कहाँ जाएगी, देखिए 010 यानी कोड टू R2 के कंटेंट आपके यहाँ ना जाके कौन सेलेक्ट कर रहा है, इसे मल्टीप्लेक्सर बी सेलेक्ट कर रहा है, तो R2 के कंटेंट यहाँ ट्रांसफर हुए जिस ALU तक पहुंचे। अब ALU के पास 5 बिट का ऑपरेशन है, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, उसके लिए आपने कौन सा ऑपरेशन आपको परफॉर्म करना है, प्लस ऑपरेशन। तो प्लस ऑपरेशन के लिए जो भी कोड होगा दैट्स 00010, वो आपने ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, दैट्स अरिथमेटिक ऑपरेशन। और वो वैल्यू स्टोर क्या करानी है, R3 में। R3 का कोड हो जाएगा 011, दैट्स द सिलेक्शन डी। तो दैट्स द प्रोसीजर, और इसे ही हम कंट्रोल वर्ड कहते हैं। अगर होल थिंग्स को आप एक साथ लिख लें तो ये कंट्रोल वर्ड चला। तो कंट्रोल वर्ड फॉर द ऑपरेशन R3 इज इक्वल टू R1 प्लस R2, कैसे हम कंटेंट लिखते हैं, तो देखिएगा हमने R1 के कंटेंट सिलेक्शन ए में इंसर्ट कर दिए 010 R2 होता है 010, एंड देन द ऑपरेशन कौन सा होता है 00010, जो ऑपरेशन हमारे डिस्प्ले टेबल में थे, एंड देन द किसमें स्टोर कर दिया, सिलेक्शन डी। डी ने सिलेक्ट करा R3 को, R3 ने क्या करा, R3 की वैल्यू है 010 में जाके वो स्टोर। तो दैट्स द होल प्रोसेस, और दैट्स द 14 बिट्स का प्रोसेस, दैट्स द कंट्रोल वर्ड। इसे ही हम कंट्रोल वर्ड कहते हैं, और ये आपका कंट्रोल वर्ड का फॉर्मेट है।
तो जैसे कि हम इसे इस डिजाइन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं कि माइक्रो ऑपरेशन कौन से माइक्रो, सिलेक्शन ए, सिलेक्शन बी, सिलेक्शन डी करा, कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करा, दैट्स द कंट्रोल वर्ड, और ये उसका होल फॉर्मेट। अगर आप एक एग्जांपल देखना चाहें तो मैंने एक एग्जांपल और बनाया है, मैं इसे कंप्लीट करता हूँ। अगर आप मान लीजिए आपको R1 प्लस R3 के कंटेंट, अगर R1 प्लस R3 के कंटेंट ऐड करने हैं और R4 में स्टोर करने हैं, तो अगर हम देखिएगा R1 के लिए कोड हो जाएगा आपका, R1 के लिए क्या कोड हो जाएगा, R1 के लिए हमारा कोड हो जाएगा 001 001। एंड R3 देखिए ये मल्टीप्लेक्सर बी सेलेक्ट करेगा, R3 के लिए कंटेंट हो जाएगा, अगर आप देखें R3 011 सेम इज द कंटेंट, और दैट्स द प्लस ऑपरेशन, अगर आपको परफॉर्म करना है तो प्लस ऑपरेशन के लिए कोड है 00010, जो आप टेबल में देख सकते हैं। एंड कहाँ स्टोर करा जा रहा है, R4 में, तो यहाँ पे क्या लिख दिया, 4 की बाइनरी वैल्यू 100, तो दैट्स द आर्ट। यहाँ पे मैंने चेंज कर दिया था क्वेश्चन, R1 प्लस R3 ऑपरेशन एंड देन R4। आप एक और एग्जांपल खुद से भी कर सकते हैं, R5 एरो R1 माइनस R2, तो ये आप एग्जांपल आप कर सकते हैं आगे के लिए फर्दर क्वेरीज। तो दैट्स द थैंक यू क्लास टू एवरीवन। अगर आपको बहुत कंट्रोल वर्ड्स मुझे लगता है 100% समझ में आ गया होगा कंट्रोल वर्ड बनाना। थैंक यू क्लास, थैंक यू एवरीवन।